किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या मुलाकातें और क्या दौर रहा? पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हिमाचल को भी अवसर दिया है देश की बात रखने के लिए, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो उसकी कमर तोड़ने का काम किया है, वो दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब करने की आवश्यकता थी। 9/11 का अमेरिका पर हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, उरी पठानकोट या पहलगाम हो, सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का हाथ है। और वो आतंकवादी संगठन जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। और लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठन हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान पे फलते फूलते हैं, वहाँ से दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और भारत आतंकवाद का भुगतभोगी है। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यू नॉर्मल हमने तय किया है कि अगर अगली बार कोई ऐसी आंख उठाने की ज़रूरत की तो बहुत सटीक हमले जैसे अभी भी किए वैसे ही आतंकवादी संगठनों पर करेंगे। और कोई अगर न्यूक्लियर पावर होने की अपनी ताकत दिखाता है और उसकी शरण में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है तो वो भी हमें मंजूर नहीं होगा। हम इसमें भी कोई अंतर नहीं देखेंगे कि कौन किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है या आतंकवादी संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई देश द्वारा प्रायोजित हो या फिर आतंकवादी संगठन हो, क्योंकि दोनों का काम आतंकवाद को बढ़ाना है। दुनिया भर के सामने हमने ये तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के वरिष्ठ जनरल, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, नेता और वहाँ के आतंकवादी संगठनों के लोग एक साथ जो दफनाने का काम किया गया आतंकवादियों को, उसमें इकट्ठे थे और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया। ये अपने आप में दिखाता है कि पाक द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ नॉट ओनली चैलेंज टू इंडिया बट दिस इज़ द चैलेंज टू द एंटायर वर्ल्ड। तो दुनिया भर के देशों ने इस पर निंदा भी की है, अपनी संवेदनाएं भी दी है और पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान फिर से इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करना चाह रहा है, भारत तैयार नहीं है इस पर। देखिए, भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर एंड ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो ये अपने आप में स्पष्ट है। मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करे, पाकिस्तान की सरजमी से इन नापाक इरादे वाले जो आतंकवादी हैं और संगठन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बात करें बेंगलुरु स्टेटमेंट केस की, तो जो सिद्धारमैया के सेक्रेटरी थे उनको रिमूव कर दिया गया है। कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर हिट बैक करते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, लाशों पर। मैं इतना ही कहूँगा खेल प्रेमियों की जो इस भगदड़ में जाने गंवाई हैं, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और किसी सरकार के द्वारा आंखें मूंद ली जाएं। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व हो, तो उस सरकार की हालत क्या होगी, या वहाँ के आयोजन करने के पीछे जिन लोगों ने ये कमियां रखी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, राज्य की सरकार है, वो लोग जो वहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के पीछे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। खेल प्रेमियों को भविष्य में किसी आयोजन के समय भगदड़ में अपनी जान ना गंवानी पड़े या किसी आयोजन में इस तरह की कोताही ना बरती जाए जिसके कारण आम नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़े। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के लिए कहा कि पिछड़ा वर्ग सवाल तय करता है लेकिन बीजेपी प्रश्नावली तय करती है।
लगता है राहुल गांधी जी की राजनीति एक नकारात्मक सोच वाली हो गई और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना क्षेत्रवाद और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया भर में जाकर की, उस समय देश में रहकर ही श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेनाओं पर प्रशंसन खड़ा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर प्रशंसन खड़े किए हो, ये पहले भी करते रहे। और कहीं ना कहीं अपने इन बयानों से राहुल गांधी जी पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, उनको बोलने के लिए हथियार देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान राहुल गांधी जी के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। एक ऐसा राजनीतिक दल जो 60 वर्ष सत्ता में रहा हो, वो आज जब सत्ता से बाहर हुआ तो वैसे तड़पता है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। तो दर्द राहुल जी का केवल यही है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्ता में ना रहने के बावजूद जब देश के साथ खड़ा होना चाहिए तब वो देश के साथ नहीं, पाकिस्तान की भाषा बोलने पर मजबूर। सर आखिरी सवाल, कटरा में रेलवे का इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने कल। अमर ने कहा है कि उनकी डिमोशन हो गई, एलजी की प्रमोशन हो गई। मैं इतना ही कहूँगा, आज प्रमोशन जम्मू कश्मीर की हुई जो पिछले कई वर्षों में मैं ठीक है। विदेश यात्रा के बाद भारत में रहे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या मुलाकातें और क्या दौर रहा? पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि हिमाचल को भी अवसर दिया है देश की बात रखने के लिए, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो उसकी कमर तोड़ने का काम किया, वो दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब करने की आवश्यकता थी। 9/11 का अमेरिका पर हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, उरी पठानकोट या पहलगाम हो, सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का हाथ है। और वो आतंकवादी संगठन जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है। और लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठन हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान पे फलते फूलते हैं, वहाँ से दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और भारत आतंकवाद का भुगतभोगी है। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यू नॉर्मल हमने तय किया है कि अगर अगली बार कोई ऐसी आंख उठाने की ज़रूरत की तो बहुत सटीक हमले जैसे अभी भी किए वैसे ही आतंकवादी संगठनों पर करेंगे। और कोई अगर न्यूक्लियर पावर होने की अपनी ताकत दिखाता है और उसकी शरण में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है तो वो भी हमें मंजूर नहीं होगा। हम इसमें भी कोई अंतर नहीं देखेंगे कि कौन किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है या आतंकवादी संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई देश द्वारा प्रायोजित हो या फिर आतंकवादी संगठन हो, क्योंकि दोनों का काम आतंकवाद को बढ़ाना है। दुनिया भर के सामने हमने ये तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के वरिष्ठ जनरल, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, नेता और वहाँ के आतंकवादी संगठनों के लोग एक साथ जो दफनाने का काम किया गया आतंकवादियों को, उसमें इकट्ठे थे और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया। ये अपने आप में दिखाता है कि पाक द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद है और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ नॉट ओनली चैलेंज टू इंडिया बट दिस इज़ द चैलेंज टू द एंटायर वर्ल्ड। तो दुनिया भर के देशों ने इस पे निंदा भी की है, अपनी संवेदनाएं भी दी है और पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। पाकिस्तान फिर से इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करना चाह रहा है, भारत तैयार नहीं है इस पर। देखिए, भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर,
blood and water can't flow together and trade and terror can't go together. तो ये अपने आप में स्पष्ट है, मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करे। पाकिस्तान की सरजमीं से इन नापाक इरादे वाले जो आतंकवादी हैं और संगठन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बात करें बेंगलुरु स्टेपवेट केस की, तो जो सिद्धारमैया के सेक्रेटरी थे उनको रिमूव कर दिया गया है और कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर हिट बैक करते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, लाशों पर रही है। मैं इतना ही कहूँगा, खेल प्रेमियों की जो इस भगदड़ जाने गवाई हैं, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और किसी सरकार के द्वारा आंखें मूंद ली जाएं। जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व हो, तो उस सरकार की हालत क्या होगी, या वहाँ के आयोजन करने के पीछे अपने पैसे के लिए और बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए जो लोग पैसा लेकर भागे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ऋण उनको, लोन विजय माल्या को यूपीए की सरकार में मिला था और कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिला, वो भागे यहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लेकर आए ताकि आर्थिक अपराध करके जो भागे हैं उनको विदेशों से लाने का काम भी वापस किया। तो ये सब संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। यूपीए की सरकार में 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं। ये मोदी सरकार की रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म नीति के कारण संभव हो पाया। करना चाहूँगा, देश की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है, बैंकों को अपने पैसे के लिए और बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए जो लोग पैसा लेकर भागे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ऋण उनको, लोन विजय माल्या को यूपीए की सरकार में मिला था और कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिला, वो भागे यहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लेकर आए ताकि आर्थिक अपराध करके जो भागे हैं उनको विदेशों से लाने का काम भी वापस किया। तो ये सब संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। यूपीए की सरकार में 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं। ये मोदी सरकार की रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म नीति के कारण संभव हो पाया। ड्रीम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ से शुरू होता है आपका सक्सेसफुल हॉस्पिटैलिटी करियर। एडमिशंस अब ओपन हैं और हम आपको देते हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, रियल ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग जो आपको बनाए इंडस्ट्री रेडी। चाहे आपने अपनी 10th या 12th कंप्लीट की हो, हमारे पास हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। फूड प्रोडक्ट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग, बारटेंडिंग और फूड एंड बेवरेज सर्विस। चूज करें 4 मंथ सर्टिफिकेशन, 1 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम। हमारा कैंपस लोकेटेड है टर्फ 4, सिविल लाइंस, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। पीसफुल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जहां मिलेगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट गाइडेंस। ज्वाइन कीजिए DIHM धर्मशाला, जहां आपके ड्रीम्स बनते हैं रियलिटी।